ॐ अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के इस गीता सत्र में हम सभी का स्वागत करते हैं। वेलकम ऑल द पार्टिसिपेंट्स इन टुडेज सेशन ऑफ लर्निंग गीता। तो कल हमने गीता के 11वें अध्याय के ऊपर चर्चा की। तो किसी को याद है उसका एक्रोनिम क्या था? सामने है रूप। सो RUPA, क्योंकि इस अध्याय में विश्व रूप दिखाया गया है या विराट रूप दिखाया गया है, इसलिए हमने इस अध्याय का एक्रोनिम दिया रूप, RUPA। तो इसका लॉन्ग फॉर्म किसी को याद है? व्हाट वाज R स्टैंडिंग फॉर? रिक्वेस्ट। किसको रिक्वेस्ट? हाँ। सो अर्जुन मेड रिक्वेस्ट कृष्णा। अभी आपने कहा पिछले अध्याय में, 7वें अध्याय में कहा, 9वें अध्याय में कहा, 10वें अध्याय में कहा कि पूरी जगत आप ही संभालते, और रूप दिखाई जिससे आप पूरी जगत को संभालते। सो रिक्वेस्ट फॉर यूनिवर्सल फॉर्म टू बी शोन। देन यू स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल फॉर्म। फिर भगवान कहते हैं अरे अर्जुन देखो तुम्हारे लिए हाजिर है। यूनिवर्सल फॉर्म तुरंत दिखा देते हैं, लेकिन फिर भगवान दिखाने के बाद भूल जाते हैं अरे अर्जुन को क्या नहीं दिया मैंने? दिव्य चक्षु प्रदान नहीं किए। तो फिर अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं। फिर अर्जुन देखने लगता है। अर्जुन के साथ साथ और एक व्यक्ति देखता है, वो है संजय। संजय फिर वर्णन करता है यूनिवर्सल फॉर्म का। उसके पश्चात अर्जुन भी वर्णन करता है, अर्जुन भी स्तुति करता है, लेकिन उसके पश्चात पी मतलब हाँ। सो अर्जुन स्टार्ट्स ऑफरिंग। फिर तो अर्जुन फिर प्रार्थना अर्पण करने लगता है कि भगवान आप तो अच्छे दिख रहे थे, लेकिन अचानक थोड़े भयंकर दिखने लगे, भयानक दिखने लगे। कौन सा दृश्य देखकर अर्जुन भयभीत हो गया था विश्वरूप के अंदर? हाँ। तो बहुत बड़ा एनिहिलेशन हो रहा था, सबको भगवान चबा रहे थे, उनके दांतों में अटक रहे थे। तो वो देखकर अर्जुन बड़ा भयभीत हो गया और फिर कहने लगा कि बस करो, आप कौन है? तो भगवान ने कहा कि मैं काल हूँ, मैं समय हूँ। ये काल रूप है जिसमें आप भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देख सकते हैं, क्योंकि वही मेरा शक्ति है जो इस दुनिया को चलाता है। और फिर आखिरी में अर्जुन ने क्या कहा? ए फॉर हाँ। तो भगवान को अर्जुन ने कहा कि अरे बस करो अभी ये भयानक चित्र, ये हॉरर मूवी नहीं देखना है मुझे अभी। मुझे थोड़ा कुछ शांत वाला रूप दिखाओ, मुझे वो सौम्य रूप दिखाओ जिसको अभी तक मैं देख रहा था, जिसके साथ मेरा रिश्ता है, जो मेरा मित्र है, वो रूप मुझे दिखाओ। तो बहुत माफी मांगने के पश्चात फिर अर्जुन कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने आपके साथ बहुत अपराध किए है, आपकी शक्ति न जानते हुए, लेकिन फिर भी मुझे शक्तिशाली रूप में दिखना है, मुझे सौम्य रूप दिखना है जो सबसे आकर्षक है। तो वो चर्चा हमने कल के अध्याय में की। और हम आगे जाते हैं। तो जैसे हमने कहा था कि गीता के 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक जो है वो है भक्ति योग का सेक्शन। तो भक्ति योग के आखिरी सेक्शन में आ गए हम 12वें अध्याय में। तो 7वें अध्याय का क्रम क्या था? हेड। तो भगवान ने उसमें अपनी शक्तियों के बारे में बताया था, एनर्जीज के बारे में बताया था, कौन कौन शरण जाते, कौन कौन शरण नहीं जाते, उनके बारे में बताया था। 8वें अध्याय में अंत काल में कैसे मेरे स्मरण कर पाओगे उसके बारे में बताया। 9वें अध्याय में उन शक्तियों के परे, माई एग्जिस्टेंस बियॉन्ड एनर्जीज, मेरा एक पर्सनल फॉर्म भी है, उसके बारे में भी कहा। तो शक्तियों के बारे में भी कहा, अपनी खुद के फॉर्म या पर्सनालिटी के बारे में भी कहा। 10वें अध्याय में फिर वापस अपनी अलग अलग शक्तियां, विभूतियां 82 जो अलग अलग प्रकार की शक्तियां जिसमें हम भगवान को देख सकते, उसके बारे में कहा। फिर 11वें अध्याय में वापस बहुत बड़ा रूप दिखा दिया, यूनिवर्सल फॉर्म, जिसमें सारी भगवान की शक्तियां, भौतिक शक्तियां दिख रही थी। अब ये अर्जुन कहता है कि कुछ लोग होते हैं जो आपको एक शक्ति समझते हैं बस, जो इस दुनिया को चलाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो आपको शक्तिमान समझते हैं, जो इन सारी शक्तियों को अपने अंदर धारण करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं बस शक्ति है कोई तो,
इसका कोई आकार वाकार तो है नहीं, तो उसकी पूजा में उसकी लोग कोई पूजा करना चाहते हैं। और कुछ लोग होते हैं नहीं नहीं ये तो शक्तियां है, लेकिन इसके पीछे एक व्यक्ति भी है, एक साकार स्वरूप है जिसकी हम भक्ति करना चाहते हैं। तो अर्जुन कहता है कि ये दो लोग ना बहुत झगड़ा कर रहे हैं और हमेशा इनके बीच में वार्तालाप, और क्योंकि ये टॉपिक अपने बुद्धि के परे है कि क्या भगवान साकार है या निराकार है, तो इसको लेकर लोग हमेशा वाद विवाद या वार्तालाप करते रहते हैं। तो भगवान कृपया आप एक बार बता देंगे कि कौन सा वाला आपको ठीक लगता है, कि कैसे आपकी पूजा की जाए, भगवान को निराकार मान की पूजा की जाए कि भगवान की साकार पूजा श्रेष्ठ है, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, वंस एंड फॉर ऑल एक बार आप इसका निर्णय कर ही दीजिए। इस सवाल के साथ चालू होता है गीता का 12वां अध्याय, जिसका शीर्षक है भक्ति योगा और डिवोशनल सर्विस। तो इस अध्याय में, क्योंकि ये भक्ति योग का अध्याय है, इसमें 3 तत्व या 3 चीजें जो भक्ति में मूलभूत है, इसेंशियल 3 प्रिंसिपल्स इन डिवोशनल सर्विस, वो क्या है? पहले है भगवान, भगवान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, भगवान को अप्रोच करने के लिए भक्ति का ज्ञान होना चाहिए, और ये भक्ति कौन करेगा? भक्त करेगा। तो भगवान की भक्ति करने वाला भक्त, तो भगवान क्या है, भक्ति क्या है, भक्त क्या है, ये तीनों की तीनों चीजें इस अध्याय में पूरी तरह से नक्की की जाएगी। तो इसलिए इस अध्याय को हम इसी तरह याद रखेंगे। इस अध्याय की भक्ति योग इस अध्याय का नाम है। इस अध्याय हम क्या क्या देखेंगे? भगवान, भक्ति और भक्त। ठीक है, याद रखने के लिए आसान है। 12 अध्याय में 3 ही विषय है सिर्फ, कि भगवान कौन है, साकार है कि निराकार है, वो बताइए। भक्ति कैसे की जाए, भगवान का क्या राय है। तो फिर भगवान अलग अलग ऑप्शन देते हैं कि बेस्ट भक्ति कौन सी है, फिर थोड़ी सी सेकंड क्लास वाली भक्ति कौन सी है, फिर थर्ड क्लास, मतलब वो नहीं कर सकता फिर ऐसा कीजिए, वो भी नहीं कर सकते तो चौथा ऑप्शन देते हैं कि आप क्या करो। तो भक्ति कैसे की जाए, हर कोई व्यक्ति कैसे भगवान की आज्ञा को पालन कर सकता है, उसके लिए भगवान 4 प्रकार का ऑप्शन देते हैं कि इसमें से कोई भी एक कर लो यार। और फिर आखिरी में भगवान अपने भक्त के बारे में गुणगान करते कि अरे मेरे भक्त मुझे इतने प्रिय है, इतने प्रिय, इतने प्रिय। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ खास गुण होते हैं। तो भक्तों का गुणगान करेंगे भगवान। अब यहाँ पर खास करके हमने देखा है कि भक्त लोग भगवान का गुणगान करते हैं, लेकिन भक्ति योग ऐसा योग है जिसमें भक्त अपनी भक्ति की वजह से भगवान को काबू कर लेता है, भगवान भी अपने भक्त के फैन होते हैं। तो यहाँ पर 8 श्लोक भक्त को गुणगान करने के लिए कहा जाएगी। कई बार हमने अलग अलग प्रकार के अष्टक सुने हैं, दामोदर अष्टकम, राधिका अष्टकम, कृष्णाष्टकम, चैतन्य शिष्टाष्टकम। तो यहाँ पर भगवान अभी भक्त की स्तुति कर रहे हैं 8 श्लोकों में, हम इसको कह सकते हैं भक्ताष्टकम। तो भक्त का गुणगान हो रहा है, भगवान का नहीं। तो वो आखिरी के 8 श्लोक इस अध्याय में आएंगे। 3 ही विषय है, भगवान, भक्ति और भक्त। बहुत छोटा सा अध्याय है, शायद हम आज 1 घंटे से भी कम समय में इसको समाप्त भी कर सकते हैं। तो आपके कुछ प्रश्न होंगे तो आज हम जाते ले सकते हैं। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने कहा कि इस अध्याय की शुरुआत होती है अर्जुन के प्रश्न से। अर्जुन प्रश्न पूछता है भगवान को कि भगवान कृपया मुझे बताएं कि इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। तो अर्जुन उवाच, सबसे पहले श्लोक में अर्जुन पूछता है, एवं सतत युक्ता ये भक्तस्त्वं पर्युपासते ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। तेषां के, इन दोनों में से कौन सा है जो योग वित्तमा, जो उत्तम योगी है। आपके अनुसार उत्तम योगी कौन सा है? एवं सतत युक्त भक्तान त्वां पर्युपासते, आपकी उपासना करने वाले भक्त, या ये चापि अक्षरम अव्यक्तम, या जो अक्षर, अव्यक्त, निराकार, अनादि, अनंत ऐसे निराकार स्वरूप को जो भजते हैं वो उत्तम है, या फिर आपकी पूजा करने वाले भक्त उत्तम है। सीधा सीधा प्रश्न। अभी एक बार भगवान ने बोल दिया तो फिर और कुछ आगे आर्गुमेंट करने का सवाल ही नहीं उठता। तो अर्जुन ने इसलिए ऐसा प्रश्न पूछ लिया जिससे कि बाद में किसी को कुछ कंफ्यूजन ना रहे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, तो हमें जानना चाहिए कि भगवान के पास आने वाले लोग 2 प्रकार के होते हैं, जिनको इम्पर्सनलिस्ट और पर्सनलिस्ट। पर्सनलिस्ट यानी जो भगवान के साकार स्वरूप को मानते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। दूसरे होते हैं इम्पर्सनलिस्ट, जो भगवान के निराकार स्वरूप को मानते हैं। अभी पिछली बार हमने देखा था, मेरे ख्याल से 9वें अध्याय में हमने चर्चा की थी, जहाँ पे हमने डेविएशन के बारे में चर्चा की थी। 9वें अध्याय का भी शीर्षक हेड था, HEAD, और उसमें जो लास्ट डी था वो क्या था? डेविएशन।
और एक डी था, वो डिवोशन था। तो जो डी था डेविएशन में, तो हमने 9वें अध्याय में अलग अलग प्रकार के डेविएशन देखे थे। 7वें अध्याय में हमने 2 डेविएशन देखे थे, देवता और इम्पर्सनल। हाँ, 7वें अध्याय में उधर आया था वर्णन कि कुछ लोग होते जो भगवान को नहीं समझ पाते, वो भगवान के निराकार को शरण जाते। वहां पर हमने चर्चा की थी, अगर आपको याद होगा, तो उसका हमने उत्तर ढूंढा था, क्या भगवान साकार है या निराकार है? इसका क्या उत्तर दिया था हमने? क्या भगवान साकार है या निराकार है? साकार है। और किसी बात तो उस समय भी ऐसे ही हुआ था आप सभी। हाँ, किसका एग्जाम्पल दिया था? ट्रेन, हाँ ट्रेन के एग्जाम्पल, वेरी गुड वेरी गुड, आपको याद है। तो भगवान दोनों भी है। हालांकि भगवान का साकार स्वरूप है, जैसे कि अभी हम इस स्लाइड में चित्र जो दिखा है उसमें देख सकते हैं। तो कृष्ण का अपना फॉर्म है, उनका आकार है, उनका एक व्यक्तिमत्व है, लेकिन उनके अंग से कांति निकलती है। प्रभा, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि। हम्म, तो ये जो भगवान के अंग से जो कांति निकलती है, जो ज्योति निकलती है, जो प्रभा निकलती है, जो प्रकाश निकलता है, उसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। तो कुछ लोग जो भगवान तक नहीं पहुंच पाते, भगवान से थोड़ा सा दूर ही रहते हैं, तो वो भगवान का सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश देखते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर चित्र निकाला है, इसलिए इसमें हमने सिर्फ प्रकाश भगवान के राइट लेफ्ट ऊपर नीचे दिखा है। लेकिन वही भगवान का प्रकाश अगर हमारी तरफ भी आ रहा होता, तो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में भगवान नहीं दिखाई देते, सिर्फ हमें प्रकाश ही दिखता था। तो अभी चित्र है, इसलिए हम कंट्रोल कर सकते हैं कहाँ पे प्रकाश दिखाने का, कहाँ पे नहीं दिखाने का। लेकिन जब भगवान के सारे अंग का से प्रकाश निकलता है, तो आप भगवान से तो अगर थोड़े दूर है, तो आपको क्या दिखाई देगा? सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा। जब नजदीक जाएंगे और वो जब अपनी इच्छा से उनका रूप आपको दिखाएंगे, तभी आप उनके साकार स्वरूप को समझ सकते हैं। तो भगवान के दोनों फीचर्स हम कह सकते हैं, दोनों भी उसमें है। अभी अर्जुन कह रहा है कि चलो दोनों है, तो दोनों की पूजा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका क्या मत है, कौन सा पूजा या कौन सा उपासना ठीक रहेगा या उत्तम रहेगा, एक से बढ़कर रहेगा? भगवान इसका उत्तर तुरंत देते हैं, बिना अर्जुन इसके पहले कि और कोई प्रश्न पूछ ले और कोई क्लैरिफिकेशन दे और कोई ज्यादा कहे, भगवान तुरंत बोलना चालू करते हैं। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। तो युक्ततम शब्द हमने 6ठे अध्याय के आखिरी श्लोक में भी देखा था। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। तो 7वें से लेकर 12 तक भक्ति योग है, लेकिन 7वां अध्याय चालू होने के पहले 6ठे अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान ने कहा था कि भक्ति योगी सबसे उत्तम योगी है। योगी नाम अपने सर्वेशाम, सभी योगियों में से समय युक्ततमो मतः, वो मुझे सबसे बढ़िया योगी लगता है। अभी हम 12वें अध्याय में आ गए हैं, उसी तरह का श्लोक भगवान वापस कह रहे हैं, मैया वैश्य मनोयमन, जिसका मन मुझ में लगा हो। कौन कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं। तो कृष्ण कौन से रूप में खड़े अर्जुन के सामने, साकार की निराकार? साकार। तो वो कृष्ण कह रहे मैया वैश्य मनोयमन, अरे मुझ में जो मन लगा है, मतलब भगवान के साकार स्वरूप में जो मन लगा है। नित्य युक्ता, जो हमेशा मेरी सेवा में लगे रहे। उपासते, मेरी उपासना जो करेंगे। श्रद्धया परया, परया श्रद्धा यानी विथ ट्रांसेंडेंटल फेथ, मतलब दिव्य श्रद्धा मेरे रूप में जिसकी है। साकार मतलब मुझे इस दुनिया का आकार नहीं मानता, हालांकि मुझे आकार है, लेकिन आकार दिव्य तरह का है, हमारे जैसे भगवान का शरीर नहीं। ये जो समझता है उसको कहते हैं परया श्रद्धा, इसकी श्रद्धा दिव्य है। तेन युक्त तमोमतः, हे अर्जुन, वो बढ़िया लोग हैं, वो सबसे अच्छे योगी है, वो युक्ततम है। भगवान ने क्लियर कह दिया, बिटवीन द पर्सनल इम्पर्सनल, पर्सनल इज बेस्ट। तो निर्णय हो गया, जो साकार के उपासक है वो सबसे उत्तम है। लेकिन कोई कहेगा कि अरे लेकिन, तो मतलब वो निराकार को फिर बंद ही कर दो ना, वो प्रोसेस चालू क्यों रखा है? वो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। भगवान कहते नहीं, वो भी प्रोसेस है। तो कुछ लोग होंगे जो कहेंगे नहीं नहीं भाई, मुझे पर्सनल में इतना इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये ज्योति वोति में ही आनंद आता है। भगवान कहते ठीक है, उनके लिए मैं उनको नहीं कह सकता, क्योंकि नथिंग इज फोर्स्ड, कुछ भी जबरदस्ती नहीं करते कृष्ण। कृष्ण कहते कुछ लोग अगर मेरे उस
निराकार ब्रह्म ज्योति की उपासना करना चाहते हैं कर सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि दोनों में अंतर क्या है वो समझ लीजिए, किस तरह से उपासना होती है, उस उपासना में कार्य क्या होते हैं और फिर उसके परिणाम क्या होते हैं। तो तीसरे चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं, ये तो अक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र सर्वत्र गमचिन्त्यं च कुटस्थम अचलं ध्रुवम् सन्निय इंद्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। इससे कह रहे एक बात समझ लो, जो ब्रह्मज्योति की उपासना करते हैं वो मेरी ब्रह्मज्योति को प्राप्त करेंगे, वो मेरा ही रूप है, और जो मेरी उपासना करते हैं वो भी मुझे प्राप्त करेंगे। तो मुझे प्राप्त दोनों भी करने वाले, लेकिन जो प्रक्रिया है और उसमें जो अनुभव है वो हमें समझना जरूरी है। तो कृष्ण पहले इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो इम्पर्सनल यानी जो अव्यक्त या निराकार की उपासना करते हैं वो करते क्या है। अभी हम समझ रहे हैं कि जो कृष्ण के उपासक है वो क्या करेंगे, कृष्ण को खिलाएंगे, कृष्ण का श्रृंगार करेंगे, उनका ड्रेसिंग करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनका मंदिर मार्जन करेंगे, सारे अपने फल उनको अर्पण करेंगे। ये तो बहुत समझना आसान है, उनको हार पहनाएंगे, उनको फूल अर्पण करेंगे, उनको बाजूबंद बांधेंगे, उनका श्रृंगार करेंगे, तो ये सारी क्रिया तो समझ सकते हैं। लेकिन अगर किसी का आकार ही नहीं है वो कैसे करेगा उपासना। भगवान कहते वो लोग करते क्या है, सेंस कंट्रोल, इंद्र दमन, पहले तो अपने सारे इंद्रियों को नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, फिर वो हर जो भी व्यक्ति इस दुनिया में है सभी को इक्वल विजन यानी समदृष्टि से देखते हैं कि भाई इन सबके अंदर भगवान का अंश है, इन सभी के साथ मुझे आदर सम्मान के साथ रहना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करेंगे, सब कुछ आदर सम्मान रखेंगे। और फिर और क्या करेंगे, कार्य क्या करेंगे, इंद्रियों को तो रोक लिया, इंद्रिय दमन कर लिया, सबके प्रति समभाव है, लेकिन कार्य क्या होंगे उनके, उनके कार्य वो लोगों का भला करेंगे। मतलब कोई कोई अन्नदान करेगा, कोई और कोई दान करेगा, लोगों की कोई चिकित्सा फ्री में कर देगा, लोगों का भला करने का प्रयास करेंगे, तो उसको कहते हैं वेलफेयर वर्क्स। तो ये उनके साधारणतः बाह्य दृष्टि से कार्य होंगे, क्योंकि वो कृष्ण की सीधी सीधी उपासना नहीं कर सकते, तो इस तरह से वो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। कृष्ण कहते हैं लेकिन ये बड़ा मुश्किल है, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। कृष्ण कहते जिन लोगों ने शरीर प्राप्त कर लिया है, जो बद्ध जीव इस दुनिया में रहते हैं और जिनका अभी इस जीवन में अनुभव, जहां तक उनकी याददाश्त है, सिर्फ व्यक्ति का ही अनुभव है, अव्यक्त का कोई अनुभव ही नहीं है। क्या आपने कभी प्रकाश से बात किया है, क्या आपने कभी आकाश से बातें की है, क्या आपने कभी हवा की पूजा की है, नहीं। जिसका आकार नहीं उसके साथ हम कोई रिलेशनशिप नहीं रखते, उसके साथ हमने कभी आदान प्रदान नहीं किया है, देर इज नो रेसिप्रोकेशन, देर इज नो इंटरेक्शन। हमारा इंटरेक्शन अभी तक जो है वो सारे व्यक्तियों के साथ है। तो कृष्ण कहते हैं इस तरह से जिनका अनुभव है कि हमारा इंटरेक्शन हमेशा व्यक्तियों के साथ है, ऐसे लोगों को अव्यक्त के साथ आदान प्रदान करना बड़ा टफ है, अननेचुरल है, बड़ा कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। तो इसमें क्लेश अधिक तरस तेषाम, बड़ा कठिन है ये, क्योंकि मन को बहुत रोकना पड़ेगा, क्योंकि मन के लिए कुछ हायर चीज नहीं है। जैसे अगर उसको कहे कि टीवी मत देखना, तो सेंस कंट्रोल है, मतलब क्या वो सेंस कंट्रोल करेगा, टीवी नहीं देखने का है तो फिर क्या देखो, तो बस टीवी मत देखो, क्या देखो मालूम नहीं, लेकिन टीवी मत देखो। तो अगर किसी को कहे कि टीवी मत देखना, बस आगे क्या करो, उसको कुछ आगे का काम दिया नहीं। और दूसरा बच्चा है उसको हमने कह दिया कि टीवी मत देखो, यहाँ पर कृष्ण के विग्रह है, कृष्ण के फोटो का एल्बम है, वो देखो, उसको हमने अल्टरनेटिव भी दिया। तो दो बच्चों में से कौन सा सक्सेसफुल होगा टीवी ना देखने के लिए, चांसेस किसके ज्यादा है, सेकंड वाला, क्योंकि उसके बाद हमने कुछ अल्टरनेटिव फॉर्म दिया उसको कि भाई वो फॉर्म मत देखो, ये फॉर्म देखो। तो उसी तरह कृष्ण कह रहे देह उद्भिर अवाप्यते, जिनके पास देह है, जिनने अभी सिर्फ व्यक्तियों के साथ आदान प्रदान किया, उनके लिए ये अव्यक्त चीज के साथ आदान प्रदान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्लेश से भरा है उनका मार्ग, क्योंकि उनको अपने मन को जबरदस्ती पकड़ कर रखना, मन को मारना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उसमें कोई उच्च रस नहीं है, कोई उच्च आकार, कोई उच्च भगवान का स्वरूप, इसके बारे में कोई ध्यान है नहीं, भगवान की कोई डायरेक्ट सेवा है नहीं, तो अपने मन को लगाएंगे कहाँ, सिर्फ रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
कृष्ण उसके आगे कहते हैं कि लेकिन जो भक्त है उनका बड़ा काम आसान हो जाता है। वो क्या करते हैं? तो जो साकार स्वरूप के उपासक हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तो उपासते। ये जो लोग हैं ना, वो क्या करते हैं? वर्शिपिंग कृष्णा, हमेशा उनका मन कृष्ण में लगा हुआ है। पूरी श्रद्धा के साथ अपने मन से अपने बुद्धि से वो भगवान की आराधना करते रहते हैं। कृष्ण नाम लेंगे, कृष्ण कथा सुनेंगे, कृष्ण के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे, कृष्ण की वाणी गीता उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी जैसे मैं 1 घंटा, हम 1.5 घंटा यहाँ पर मिलते हैं, अगर मैं कहूँ कि 1.5 घंटा अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग भी कुछ मत बोलना, सिर्फ अपने मन को नियंत्रित करके रखना, जो विचार नहीं करने चाहिए वो मत करना, विचार ही मत करना, बस विचारों को रोक लेना। तो क्या हम 1.5 घंटा यहाँ पर बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते। लेकिन हम अभी गए 1.5-2 महीने से बैठ रहे हैं 1.5 घंटा, हफ्ते में 2 बार, बिना कोई अतरंगी विचार, खराब विचार मन में ना आते हुए। कैसे बैठे हैं? क्योंकि हमारे साथ कोई सब्जेक्ट है, कोई विषय है, कृष्ण की वाणी है, कृष्ण के गुण है, कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन बात कर रहा है, दोनों के बीच में संवाद चल रहा है, तो कुछ चल रहा है वहां पर। ये कुछ कुछ लोग होते बोलते नहीं, कुछ नहीं, बस मन से सारे विचार निकाल दो, शांति से बैठ जाओ, ओम शांति। बड़ा मुश्किल है क्योंकि मन इतना चंचल है, उसको विषय की आवश्यकता है। तो कृष्ण उच्च विषय है। तो ये जो भक्त है, भगवान कह रहे हैं, अन्य वही हो गए ना, माम ध्यान तो उपास, हमेशा उनका मन मुझ में लगा रहता है। कृष्ण कहते हैं इनका क्या होगा आगे? तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। जिनका चित्त मुझ में आवेशित है, कृष्ण यहाँ पर गारंटी लेते हैं, तेषाम अहम समुद्धरता, उन सभी लोगों का उद्धार करने वाला मैं हूं। आई टेक फुल गारंटी। मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु संसार सागर से उद्धार करने का वादा मैं करता हूं जो मेरी उपासना करते हैं। और क्या चाहिए हमें? जो सबसे बड़े ऑथोरिटी है, जो सबसे शक्तिशाली है, जो सभी का उद्धार कर सकते हो, वो गारंटी ले रहे हमारी, कह रहे कि अगर आप मुझ में मन लगाओगे, मुझ मेरी श्रद्धा से अनन्य भक्ति करोगे, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसे 12.7, 12वें अध्याय का 7वां श्लोक है, जिसमें कृष्ण भक्त की गारंटी लेते हैं। चिंता ना करो, मैं आपका रक्षण करूंगा, मैं आपको इस भव सागर से पार कराऊंगा। भवामी न चिरात पार्थ मैया विशुद्ध। तो इस तरह से दोनों भी लोग हैं जो फिर आखिरी में उनके आराध्य ब्रह्म ज्योति हो या भगवान हो, उनको प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से कृष्ण ने दोनों का डिस्टिंक्शन बताया, उनकी प्रैक्टिस क्या है, उनका मार्ग कैसा है। भक्ति को उन्होंने गारंटी दी, इम्पर्सनस को कहा कि भैया ये लोग थोड़े मुश्किल काम है इनका, ट्रबल समय, क्लेश अधिकतर, सिर्फ क्लेश नहीं कहा, क्लेश अधिकतर। अधिक तो एक होता है, अधिक मतलब ज्यादा, अधिकतर मतलब बहुत ज्यादा। संस्कृत में क्या बहुत ज्यादा है उनके पाथ में? क्लेश, बहुत सारे ट्रबल्स, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स उनके पाथ में आएंगे, उनके रास्ते में आएंगे। क्यों? क्योंकि अननेचुरल है किसी अव्यक्त चीज पर ध्यान लगाना। तो इस तरह से भगवान ने क्लियर कर दिया भगवान कौन है, पर्सनल है कि इम्पर्सनल है, दोनों है। उपासना कौन सी अच्छी है? पर्सनल उपासना बहुत बहुत अच्छी। फिर आगे भगवान कहेंगे कि मुझ में मन लगाना उसको ही भक्ति कहते। अभी भक्ति मतलब क्या, क्या करना पड़ेगा? चलो भगवान गारंटी ले रहे, चलो हम सब भक्ति करने के लिए तैयार है। भगवान कहते हाँ भक्ति करना चाहते हो, सुनो भक्ति मतलब क्या। लेट्स रीड दोज वर्सेस, वेरी नाइस श्लोकास। वेट अ मिनट। दिस इज 12.8। सो 8, 9, 10, 11, इन 4 श्लोकों में भगवान 4 ऑप्शन देते इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहला श्लोक पढ़ेंगे हम, मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। ओके, कोई ट्रांसलेशन पड़ेगा इसका?
हम्म। So fix your mind and intelligence in me. Fix your mind and your all intelligence in me. Always. In that way you will remain in me. No doubt. भगवान कह रहे हैं कि देखो, फर्स्ट ऑप्शन भगवान दे रहे हैं, कुछ नहीं करना है, कृष्ण ने कहा कुछ नहीं करना है दूसरा, बस 24 घंटा, 7 दिन, 12 महीने, पूरी जिंदगी, हर क्षण हर पल मन और बुद्धि सिर्फ कृष्ण में लगी रहे। सिंपल है कि नहीं? कितने लोगों को लगता है सिंपल है? कितने लोगों को लगता है डिफिकल्ट है, मुश्किल है? या फिर कुछ भी नहीं लगता है किसी को? आसान है कि मुश्किल है? हर क्षण अपना मन और बुद्धि कृष्ण में लगाना। मुश्किल लग रहा है तो अभी मुश्किल है कि नहीं? क्यों मुश्किल है? क्योंकि हमारा मन भागता रहता है यहाँ वहां, बुद्धि से हमारे खुद के ही सेंस ग्रेटिफिकेशन की या हमारे खुद के ही इच्छा पूर्ण करने के लिए कार्य करती रहती है। तो इसलिए कृष्ण ने जो ऑप्शन दिया फर्स्ट, कि 24 घंटा सिर्फ मेरा ही स्मरण करो, 24 घंटा सिर्फ बुद्धि मुझ में लगाओ। अभी अपना मन हमको क्या अच्छा लगता है उसके पीछे भागता है, और उसको पाने के लिए, उसको अपने साथ रखने के लिए, उसको संभालने के लिए बुद्धि हर तरह का प्लानिंग करती है। तो अभी हमारा मन और बुद्धि कृष्ण में तो है नहीं, इसलिए अभी उसको अचानक कृष्ण ने बोल दिया, हमने श्लोक पढ़ लिया, तो चलो आज से 24 घंटा होगा ही नहीं, इम्प्रैक्टिकल है। कृष्ण कहते हैं ऐसे लोग हैं जो 24 घंटा मेरे बारे में सोचते रहते। कोई उदाहरण आपको याद है? कौन है ऐसे लोग जो 24 घंटा कृष्ण के बारे में सोचते थे? हरिदास ठाकुर 192 राउंड्स करते थे, तुकाराम महाराज, हम्म, सदा माझे डोळा जड़ो तुझी मूर्ति, सदा मतलब हमेशा हमेशा। और मीराबाई, महीनाबाई, जितने भी संत हो गए, और हनुमान जी हमेशा राम जी के बारे में सोचते रहते हैं, कैसे और सेवा करूं, बराबर। और प्रहलाद महाराज, वो भी हमेशा कृष्ण स्मरण में, नारायण के स्मरण में अपना जीवन बिताए। सारे ब्रजवासी जो कृष्ण के माता है, पिता है, गोपियां है, उनके दोस्त है, वो कंटिन्यूस कृष्ण के बारे में सोच रहे। तो ये सारे जो भक्त है जिनको हम शास्त्र में पढ़ते हैं, वो बहुत पहुंचे हुए लोग हैं। कृष्ण कहते हैं वो फर्स्ट ऑप्शन है, दैट इज फर्स्ट क्लास। उसको हम जनरली कहते हैं भाव भक्ती, ज्यांचा भाव श्री कृष्णामध्ये पूर्णपणे आसक्त आहे, जिनके मन में श्री कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न हुआ है, जिनके मन में भगवान के प्रति प्रेम है, भगवान से आसक्त हो गए, वो उनको भगवान से आप छुड़ा ही नहीं सकते, हमेशा निरंतर भगवान ही दिखते हैं उनको, तो वो है भाव भक्ति वाली। अभी हम तो इतना नहीं कर सकते भाई, ज्यादा भाव हो गए, इतना भाव हम दे नहीं सकते। तो भगवान कहते हैं कि नहीं होगा आपसे, मई एवं मनाधस्व मई बुद्धि निवेश, हमेशा मन और बुद्धि मुझ में लगा, होगा नहीं आपसे, कोई बात नहीं। कृष्ण कहते वैसे तो मुझे यही पसंद है, लेकिन अगर आप वो नहीं दे पाओगे मुझे, तो आई विल गिव यू सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में जाते हैं कृष्ण, तो हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे। बहुत अच्छे श्लोक है और सिंपल सिंपल भी है, पढ़ने में भी और याद करने में भी। फिर कृष्ण कहते हैं कि अगर आप 24 घंटा मुझे मन नहीं लगा सकते, तो अगले श्लोक में कहते हैं, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगे न ततो माम इच्छा तुम धनंजय। कृष्ण कहते हैं अथ चित्तम, इस तरह से अपने चित्त को समाधातुम मतलब समेट कर मुझ में लगाना, न शक्नोषि आपके लिए अशक्य हो रहा है, मयि स्थिरम आपका मन स्थिर नहीं रह रहा है, हमेशा मेरे बारे में सोच नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं, स्टिल आई विल एक्सेप्ट यू। आपको क्या करना है? सिर्फ अभ्यास योगे न ततो, क्या करना है? अभ्यास। अभ्यास मतलब क्या? अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। अभ्यास योगे न ततो, प्रैक्टिस योगा,
कौन सा योगा है ये? प्रैक्टिस योगा। इसमें क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। किसका प्रैक्टिस करना है? लगन। जो मैंने पहले बताया ना, वो आपको 24 आवर तो होता नहीं, तो आप क्या करो, दिन में 10 मिनट निकाल के अपना मन और बुद्धि मुझ में लगाने का प्रैक्टिस करो। तो इसको कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। भगवान भी वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, बोलते कि हमेशा आपको ठीक से हो नहीं रहा है। जैसे हमने अभ्यास, प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट किधर देखा था? आपको किसी को याद आ रहा है? प्रैक्टिस और डिटैचमेंट दो सॉल्यूशन आए थे, जो अर्जुन ने एक संशय पूछा था एक अध्याय में, जिस अध्याय का टाइटल था नॉट इजी। ठीक, इसको याद है कौन सा चैप्टर है जिसका एक्रोनिम है नॉट इजी? 6th चैप्टर, वेरी गुड, थैंक यू। अष्टांग योग था उसमें, तो उसमें एस, एस फॉर क्या था? इजी, EASY, नॉट इजी। एस मतलब था संशय, और अर्जुन ने दो संशय पूछे थे। एक संशय था कि मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे मैं समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। तो मन बड़ा चंचल है, इसको मैं कैसे रोकूं? तो भगवान ने दो सॉल्यूशन दिए थे। क्या थे दो सॉल्यूशन? नहीं, वो तो भ्रष्ट योगी था, योगी जिसका पतन हो जाएगा बीच में से, उसका क्या होगा अगले जन्म में, उसके लिए लेस एडवांस मोर एडवांस था। लेकिन जो मन को नियंत्रित करने के लिए भगवान ने दो सॉल्यूशन दिए थे, वो था हाँ, प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। तो जब अर्जुन ने कहा कि मन मन मेरा कंट्रोल में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या करूं क्या करूं, और भगवान ने क्या कहा? कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाई। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो कह रहे प्रैक्टिस करो भैया, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, एक दिन मन नियंत्रण में आ जाएगा। तो किससे कोई जादू या शॉर्टकट नहीं बता रहे। यहां पर भी कृष्ण पहले कहते 24 घंटा हर क्षण मन मुझ में लगाओ। कोई कहेगा नहीं हो सकता, कृष्ण क्या कह रहे? कोई जादू की छड़ी नहीं है, क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस, अभ्यास। अभ्यास योगे ने तो माम इच्छा तुम धनंजय, मुझे प्राप्त करने के लिए प्रैक्टिस करना आरंभ करो। जैसे आप में से कोई है यहाँ पर जो जप करता है? हाँ, एक जन है, दो है, तीन, चार, ओके, काफी लोग आ रहे हैं। संकीर्तन करते हैं, हाँ करते हैं। अभी हम जप करते हैं मतलब क्या करते हैं? जप में हम क्या लगाते हैं? अपना मन भी लगाते हैं, अपनी बुद्धि भी लगाते हैं, ठीक है नहीं? लेकिन कितने समय के लिए जप करते हैं? यहाँ पे कोई है जो 24 घंटा जप करता है? नहीं है ना। 24 मिनट करने वाले मिलेंगे जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं अभी? इस श्लोक का पालन कर रहे हैं, 12.9, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि। अरे अगर अगर आप पूरी समय मुझ में मन नहीं लगा सकते, थोड़ा समय चूज कर लीजिए जिसमें आप मन को मुझ में लगाने का प्रैक्टिस करोगे। सो कृष्ण गिव्स द सेकंड ऑप्शन, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज साधना भक्ति, और रेगुलेटेड प्रैक्टिस। आपके अंदर कृष्ण के प्रति अभी अटैचमेंट, कोई प्रेम अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। कैसे होगा? प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मतलब, प्रैक्टिस मतलब नाम जप करो, कृष्ण के बारे में सुनो, भले मन नहीं लग रहा है फिर भी सुनो। उससे क्या होगा? कम से कम थोड़ी देर तो मन लगेगा। अगली बार जब जप करने के लिए बैठोगे तो 1 सेकंड ज्यादा लगेगा, सिंसियर प्रैक्टिस करोगे तुम। उसके बाद और अगले दिन बैठोगे तो 2 सेकंड ज्यादा लगेगा। ऐसा करते करते एक एक सेकंड, फिर मिनट, फिर घंटा, धीरे 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 पूरे दिन भर आप कृष्ण के बारे में सोचने लगोगे। फिर लोग कहेंगे पागल हो गया ये। तो साधना मतलब क्या? जिसमें हम अभी कृष्ण में हमारा मन नहीं लग रहा है, लेकिन अभी हम उसको लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहां से हम कब अगले स्तर पर पहुंचेंगे? शायद इस जन्म में पहुंचेंगे, शायद 3-4 जन्म भी लग सकते हैं, मालूम नहीं। जितने हम सिंसियर रहेंगे उतने धीरे धीरे आगे जाएंगे। तो भगवान ने कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हैं आप वैसे भी मुझे कबूल है। आप साधना कीजिए। साधना मतलब क्या होती है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस अभी जब कोई व्यक्ति प्रैक्टिस करता है, जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, इंडियन क्रिकेट टीम में भाग लेना चाहता है, और उसको आप कहे कि अभी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो प्रैक्टिस कैसा होना चाहिए जिससे कि वो व्यक्ति सक्सेसफुल हो? कोई भी प्रैक्टिस, फिर वो हमारा जैसे पढ़ाई के लिए भी मराठी में मतलब अभ्यास कर अभ्यास कर अभ्यास कर, म्हणजे काय? प्रैक्टिस कर, मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस कर, साइंस का प्रैक्टिस कर, याद करने का प्रैक्टिस कर। तो जो भी प्रैक्टिस हम करेंगे वो प्रैक्टिस के गुण क्या होने चाहिए? कैसा होना चाहिए हमारा प्रैक्टिस? उस प्रैक्टिस के क्या गुण, क्या विशेष
उसमें होना चाहिए जिससे कि हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये हमारे गीता में टॉपिक नहीं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, जो डिस्कस करने के लिए कि प्रैक्टिस कैसा होना चाहिए किसी का भी। कोई भी व्यक्ति कोई भी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उसका प्रैक्टिस कैसा होना चाहिए? सिंसियर होना चाहिए। सिंसियर मतलब क्या? फोकस्ड होना चाहिए। मतलब उसका रोज करना ही है, ठीक है नहीं? फोकस होना, जब वो कर रहा है उसके ऊपर ध्यान हो, ध्यान पूर्वक करना चाहिए। दूसरा, रेगुलर होना चाहिए, ठीक है नहीं? रेगुलर नहीं होगा तो फिर सक्सेसफुल होगा नहीं होगा। फिर उसमें हार्ड वर्क भी डालना पड़ेगा, हार्ड वर्क नहीं डालेगा तो नहीं होगा। रेगुलर होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, उसमें हार्ड वर्क डालना चाहिए। तो ये सारे गुण जो किसी भी प्रैक्टिस में होते हैं तो वो सक्सेसफुल होता है। वैसे अभी हम सब क्या कर रहे हैं? डिवोशनल प्रैक्टिस। तो प्रसाद ग्रहण करना, नाम जप करना, गीता सुनना, ये सब क्या है? डिवोशनल प्रैक्टिस। अभी हम भक्ति में आ गए हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर हम अपनी प्रैक्टिस को रेगुलेटेड वे में करेंगे, रेगुलेटेड प्रैक्टिस, जैसे मैंने इधर कहा है, साधना भक्ति मतलब क्या? रेगुलेटेड प्रैक्टिस। जो भी कर रहे हैं रोज कीजिए। जैसे कभी कभी लोग जो गीता पहली बार सुनते हैं या पहली बार जप करते हैं या कीर्तन में भाग लेते हैं तो इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं, सोचते कि वाह यार क्या जबरदस्त है ये डिवोशनल सर्विस, भक्ति, मैं तो बहुत करना चाहूंगा। और फिर उसको अगर कोई पूछे, प्रभु जी माता जी आप जप करना चाहेंगे? बोले हाँ करेंगे। बोले कितना जप करेंगे आप? बोले आप बताओ आप कितना करते हैं? बोले मैं तो 16 करता हूँ, लेकिन आप कितना कर सकेंगे? बोले मैं भी 16 करूंगा, इतना जबरदस्त है ये, अच्छा लग रहा है मुझे, मैं करूंगा पूरा 16 करूंगा। तो घर जाता है, वो सीधा माला लेके जाता है, 16 माला जप करता है। 2 दिन 16 करता है, तीसरे दिन दिखता ही नहीं है, गायब हो जाता है। अरे प्रभु जी किधर गए आप? 7 दिन के बाद मिले, कहाँ गए आप? बोले नहीं थोड़ा वो 2 दिन बहुत ज्यादा जप कर लिया, अभी बाद में फिर हफ्ता जप करने का जरूरत नहीं ना, 7 दिन का एक बार ही कर लिया मैंने। तो उसको रेगुलेटेड प्रैक्टिस नहीं कहेंगे। रेगुलेटेड मतलब स्टार्ट फ्रॉम मिनिमम, ठीक है नहीं? आप एक माला कीजिए, कितना समय लगता है एक माला करने के लिए, कौन बताएगा? या किसी को 6 मिनट लग रहे हैं, किसी को 7 मिनट लग रहे हैं, किसी को 8 मिनट लग रहे हैं, ऑल इज राइट। तो अपने सबके प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, अपना कंसंट्रेशन कितना है उसके ऊपर हमको उतना टाइम लग सकता है। तो उतना पहले प्रैक्टिस कीजिए। रेगुलर प्रैक्टिस में स्टार्ट विद सम मिनिमम, एक कीजिए। फिर आपको एक, आपका रेगुलेटेड वे में हो रहा है, 1 महीना आपने एक बराबर किया या 15 दिन बराबर किया, आपको कॉन्फिडेंस है अभी मैं 2 भी करूंगा तो रोज कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो 2 कीजिए। फिर आपको लगे अभी मैं और डबल कर सकती हूँ तो फिर 4 कीजिए। ऐसा करते करते धीरे धीरे धीरे, बट इट हैज टू बी रेगुलेटेड। ऐसे नहीं कि अचानक बहुत कर दिया फिर अचानक गायब हो गए, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। सो रेगुलेटेड प्रैक्टिस। अभी आपका मन भगवान में नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, कृष्ण कह रहे हैं, हम सभी का नहीं लगता, मेरा भी नहीं लगता, इसलिए हमें क्या रिकमेंड किया गया है? रेगुलेटेड प्रैक्टिस। सो अभ्यास योग जिसको भगवान कह रहे हैं। कोई लोग होंगे बोले नहीं नहीं यार, ये अभ्यास अभ्यास मेरे से होगा ही नहीं, घर में माला निकालता हूँ निकालती हूँ तो घर वाले चिल्लाते, बोले क्या पागल हो गया? साधु बनना है, मंदिर में जाके रहना है, क्या कर रहे हो सब? छोड़ दो, कभी हाथ नहीं लगाने का, इसको फेंक दो, तो वापस देख के आओ उनको। तो किसी के घर में ऐसी परिस्थिति होती है कि वो नहीं कर सकता। कोई कहता है मैं करना चाहता हूँ लेकिन इतना बिजी हूँ, इतना बिजी, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं 2 जॉब करता हूँ फिर बाद में आके पढ़ाई करता हूँ यूपीएससी की, और इतना व्यस्त हूँ मेरे पास समय ही नहीं। कोई कहेगा मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ रोज, लेकिन मेरा तबीयत इतना खराब रहता है कि ये सब मेरे से होगा ही नहीं। कोई कहेगा मैं गूंगा हूँ, मतलब कुछ ना कुछ सोशल प्रेशर हो, फैमिली प्रेशर हो, या उसकी खुद की कुछ लिमिटेशन हो, उसकी वजह से कोई कहेगा ये भी नहीं होगा कृष्ण मुझसे। और ये एक एक जगह बैठ के जब करना ना, ये मुझसे नहीं होगा। ये बड़ा, जिसका जिस व्यक्ति का कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है, जिसका मन थोड़ा शांत है, मेरा मन इतना चंचल है कि वो मैं एक 6 मिनट का माला भी नहीं कर सकता, तो मुझसे वो नहीं होगा। इसलिए कहते कोई बात नहीं, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं आपको और एक ऑप्शन देता हूँ। So Krishna will now tell third option, that is 12.10। कृष्ण आगे क्या कहते हैं देखते हैं। कृष्ण कहते हैं अभ्यासे भी असमर्थोसी मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। कृष्ण कह रहे अभ्यास से भी असमर्थ, अभ्यास में भी असमर्थ है। बोले यार प्रैक्टिस वैक्टिस भी नहीं होगा, मन को और बुद्धि को लगाने का प्रैक्टिस नहीं होगा। ये मन को बुद्धि को छोड़कर और कुछ है क्या जिसको भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ? बोले हाँ, अगर मन और बुद्धि को नहीं लगा सकते, एक जगह शांति से नहीं बैठ सकते,
मत कर्म परमो भव, मेरे लिए कुछ कार्य करो। अपने हाथ पैर तो हिला सकते हो मेरे लिए? बोले हाँ ये बढ़िया है, ये मैं कर सकता हूँ। तो ठीक है, मदर्थम अपनी कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम, आपसे आप मेरे लिए कुछ कार्य भी करोगे, कुछ सेवा भी करके जाओगे। आप जब नहीं कर पा रहे, लेकिन जो जब कर पा रहे, जो भगवान की आराधना कर पा रहे, उनको कुछ मदद कर दो, थोड़ी सब्जी कटिंग कर दो या कोई प्रसाद बांट के आ जाओ। हम्म, या किसी को गीता भेंट में दे दो। तो जो भी आप कर सकते हो वो कीजिए। तो वो है मदर्थम अपनी कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम आपसे, तो आप मेरे लिए कार्य कीजिए। प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी समूह जब भक्ति करने जाता है, तो वो लोग तो नाम जप, कीर्तन, प्रसाद ग्रहण, प्रचार, गीता अध्ययन, एग्जाम एग्जाम ये सब कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं कर सकते, तो वो क्या करे, उनको मदद करे जाके कि भाई ठीक है, आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, मुझसे नहीं होगा, लेकिन मैं आप लोगों को मदद कर सकता हूँ। आपको कुछ मदद चाहिए तो क्या मदद कर सकते हैं आप? बोले हफ्ते में 1 घंटा सेवा कर सकता हूँ। बोले ठीक है, कर दीजिए। क्या करोगे? जैसे हमारे पास ढावणी से 2 व्यक्ति आए थे, उन्होंने कहा कि प्रभु जी हम मंदिर में कुछ सेवा करना चाहते हैं। मैंने कहा कि आप क्या सेवा करना चाहेंगे? बोले वैसे तो हम माली है, गार्डन की कटिंग वटिंग करते हैं। मैंने कहा ठीक है, गार्डन तो कृष्ण का भी है यहाँ पर मंदिर में, तो कृष्ण के गार्डन में सेवा कीजिए आप। तो आप ये 15 दिन में एक बार आते हैं और हमारे पूरे गार्डन की कटिंग करके जाते हैं। कृष्ण कहते हैं ये करने से भी सिद्धि प्राप्त होगी, ये करने से व्यक्ति धीरे 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 मुझे प्राप्त करेगा। कोई समस्या नहीं है। जरूरी नहीं कि पहले दिन वो जप ही करे, जरूरी नहीं कि पहले दिन वो 24 घंटा कृष्ण के बारे में सोचने में चला जाए, नहीं, जो भी वो कर सकता है कृष्ण के लिए वो करे। प्रभुपाद जी कहते हैं इन सब सेवाओं में अलग अलग प्रकार की सेवाएं हैं जो भी व्यक्ति करना चाहे। जैसे अभी जन्माष्टमी आ रहा है, तो कई सारे लोग होते हैं जो मंदिर में तो रेगुलर आते नहीं, या फिर उनको गीता भागवत ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ऐसे समय पर भक्त लोग बाहर जाते हैं, लोगों से कहते हैं कि भाई कृष्ण का जन्म हो रहा है, उत्सव मना रहे हैं, आप कोई सेवा करना चाहेंगे? तो कुछ लोग धनराशि देते हैं, कुछ लोग कुछ सब्जी देते हैं, कुछ लोग शक्कर देते हैं, कुछ लोग दाल देते हैं, कोई चावल देता है। वो क्या है? मत कर्मो परमो भव। कृष्ण कह रहे ऐसा भी करोगे ना, उससे भी सिद्धि प्राप्त हो। तो हमें इस तरह से लोगों को जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो कृष्ण के थर्ड ऑप्शन में वो लोग आ जाते हैं और कृष्ण कहते हैं इनका भी उद्धार करूंगा मैं, कोई समस्या नहीं। तो ये था तीसरा ऑप्शन जो कृष्ण ने दिया, उसको हम कहते हैं अगर हम खुद भक्ति के अंगों को पालन नहीं कर सकते तो क्या करें? दूसरों की भक्ति में सहायता करें, सपोर्टिंग अदर्स भक्ति। तो कई बार हमने देखा है ना, जैसे परिवार में कोई पहले एक ही भक्त बनता है, बाकी सब लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो भी पायस लोग होते हैं, पुण्यवान लोग होते हैं, लेकिन बोलते अभी भक्ति वक्ति क्या करने का यार, अभी तो बहुत टाइम है, करेंगे हम लेकिन अभी नहीं, बाद में करेंगे। तो ऐसे करते करते वो टालते रहते। लेकिन कभी कभी उनके घर में जो भक्त है उसकी वो कुछ सेवा कर देते। उसका अलार्म बजाए उसको उठाएंगे, अरे क्या प्रभु, माता जी आपने अलार्म लगाया था उठे नहीं, आपको शायद जब करने का था ना, उठ जाओ उठ जाओ। तो क्या कर दिया उसने? मदद कर दिया उस भक्त को, उसकी भक्ति में सपोर्ट कर दिया। कृष्ण के तो आ गया तीसरी कैटेगरी में, अभी उसको भी भक्त बनाऊंगा धीरे धीरे। तो वो भी भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है, क्योंकि कृष्ण की आज्ञा उसने पालन कर ली, मत कर्मो परम भव। तो वो थे सिंपैथाइजर्स, जो दूसरे को कह रहे कि आप भक्ति कर बहुत अच्छा है, आप करो, हम कुछ सपोर्ट करेंगे, हमको मत बोलो जब वप करने के लिए। तो तीसरा कैटेगरी। कुछ लोग बोलेंगे मुझे कृष्ण से कुछ लेना देना ही नहीं, ना मैं करना चाहता हूँ, ना दूसरों को भी भक्ति में सपोर्ट वपोर्ट के सब, मेरे सिलेबस में नहीं आता है कृष्ण भक्ति। कृष्ण कहते हैं फिर तुम लोग क्या करोगे? फिर कृष्ण देते फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। फोर्थ ऑप्शन में कृष्ण कहते हैं कि अभी अगर आप खुद 24 घंटा मुझे मन नहीं लगा सकते कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के दौरान भी नहीं लगा सकते, मेरे लिए थोड़ा कार्य भी नहीं कर सकते, फोर्थ ऑप्शन दे, बोले ये लास्ट, इतना तो कम से करो। अथ एतत् अपयशक्तोसि कर्तुम मद योगम आश्रिता, मेरे लिए कर्म करना को तुम्हें नहीं आता तो क्या करो? सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान। तो अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हो उसमें से थोड़ा सा फल त्याग करो। सर्व कर्म फल त्याग, मतलब आप जो कार्य कर रहे हो वो सेल्फलेसली करो, यानी किसी न किसी की कुछ तो सेवा करो। ठीक है, मेरी सेवा नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, समाज की सेवा करो, देश की सेवा करो। जैसे आज 15 अगस्त है, तो कितने सारे लोगों ने इस भारत को स्वतंत्र करने के लिए जान दे दी।
तो क्या किया उन्होंने, अपने कर्म से दूसरे को सुख दिया। जरा याद कर लो कुर्बानी, तो हम भी उनकी कुर्बानी आज याद करते हैं। सर्व कर्म फल त्यागी, इसमें कृष्ण किधर नहीं है। बस वो जो कार्य कर रहा है वो सेल्फलेसली कर रहा है, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है। फिर वो देश की हो, समाज की हो, गांव की हो, अंधे की हो, बूढ़े की हो, किसी न किसी की सेवा कर रहा है। कृष्ण कहते कम से कम इतना तो करना चाहिए कि हम हमारे पास जो है उसको हमें बांटना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ये कृष्ण का आखिरी ऑप्शन है। बोले इससे नीचे नहीं उतर सकता अभी मैं, इससे कम कुछ नहीं चलेगा। तो वो आप अपने जीवन में लागू कीजिए। इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से, इफ हाउ यू आर नॉट, यू आर अनेबल टू वर्क इन दिस कॉन्शियसनेस ऑफ मी एंड ट्राई टू एक्ट गिविंग अप ऑल रिजल्ट्स ऑफ योर वर्क एंड ट्राई टू बी सेल्फ सिचुएटेड। प्रभुपाद जी भाषांतर में लिखते हैं कि सोसाइटी की, परिवार की, या फिर किसी धर्म की, किसी देश की आप सेवा करने का प्रयास कीजिए। तो इस तरह से कृष्ण 4 ऑप्शन देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन भाव भक्ति, यानी 24 घंटा कृष्ण का स्मरण नहीं होता है, कोई बात नहीं, साधना भक्ति, रेगुलेशन कुछ लगाओ कि बस 1 माला करूंगा, 2 माला करूंगा, जो भी है, गीता 1 हफ्ते में 1 बार पढ़ूंगा, 2 बार पढ़ूंगा। कुछ रेगुलेशन अपने जीवन में लगाए जिससे कि अपने मन को और बुद्धि को, जैसे अभी हम जब यहाँ पर गीता सुन रहे हैं तो हमारे मन को भी लगा रहे और साथ में हमारी बुद्धि भी काम कर रही है। हम लिख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम याद करने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारी बुद्धि कृष्ण में लग रही है। तो बुद्धि से कृष्ण की उपासना होती है शास्त्र अध्ययन से। तो कुछ रेगुलेटेड हमारी प्रैक्टिस उस तरह से होनी चाहिए। वो भी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, जो दूसरे लोग भक्ति कर रहे हैं उनको सपोर्ट कीजिए। वो भी नहीं करना चाहते तो कम से कम सेल्फलेस सर्विस कीजिए, कुछ पुण्य काम कीजिए, जिसको हमने दूसरे अध्याय में देखा था, निष्काम कर्म योग, यानी अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, फल की अपेक्षा मत कीजिए। कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ये जो है ये भगवान ने गीता में बताया हुआ आखिरी ऑप्शन है। इससे नीचे भगवान नहीं होता। तो बोले इससे कम नहीं होगा रेट। अगर आपको मेरे पास आना है, कम से कम निष्काम कर्म युक्त आना पड़ेगा। निष्काम कर्म कर पाए भी थोड़ा और आगे बढ़िए, उतना कर पाए थोड़ा और आगे बढ़िए, फिर और थोड़ा आगे बढ़िए। तो सबसे प्रिय पहले वाले। उस तरह से कृष्ण ने 4 ऑप्शन दिए। किसी का कुछ प्रश्न है इसके बारे में, एनी डाउट्स, क्वेश्चंस, ये 4 ऑप्शंस के बारे में? अभी साधारण जो इस्कॉन का भक्त है, हरे कृष्ण के जो भक्त है, वो कौन सा करते हैं ये चारों में से? सेकंड वाला करते हैं, तीसरा नहीं करते। हाँ, 2 3 4 सब करते हैं। वो करते करते धीरे धीरे 1 तक भी पहुंच जाते हैं, ठीक है। अभी जैसे हम सुबह उठते हैं तब क्या करते हैं, हमारी साधना कर लेते हैं, जब कर लिया तो रेगुलर प्रैक्टिस हो गया। लेकिन अभी थोड़ा हमने 4 माला कर दिया या किसी ने 16 माला कर दिया, बोले बस हो गया यार, अब इससे ज्यादा मत बोलो, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। अभी सेकंड कैटेगरी से मैं पक जाता है, बोलते हैं, नहीं ये नहीं होगा मुझसे। फिर वो कहता है मैं थोड़ा हाथ पे हिलाना चाहता हूँ, कुछ मदद करना चाहता हूँ, कुछ सेवाएं दूंगा, किसी को सब्जी काट के दूंगा, कुछ डेकोरेशन कर दूंगा, या कृष्ण के लिए कुछ डांस कर लूंगा। जैसे अभी हमारे पिछले हफ्ते बहुत सारे बच्चों ने जन्माष्टमी के लिए डांसेस किए, किसी ने कीर्तन गाया। तो वो अपने हाथ पैरों को भी कृष्ण की सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं। और वो भी हो गया तो उसके बाद बोलते हैं अभी मैं थोड़ा बाहर जाके लोगों को भी देना चाहता हूँ। तो खिचड़ी बांट के आता है कोई, कोई दान दे के आता है, अलग अलग प्रकार का। तो जो भी, हर समय हमें 4 में से कोई ना कोई ऑप्शन में होना चाहिए, जिससे कि हमारे 24 घंटे में हम इस 4 के बाहर नहीं जाने चाहिए, ठीक है। तो जिससे कि हम हमेशा कृष्ण के संपर्क में। ओके, तो कोई प्रश्न नहीं है इसके बारे में या है? ओके, नाउ वी गो टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज भक्त। फर्स्ट टॉपिक क्या था? भगवान। सेकंड टॉपिक भक्ति, अलग अलग स्तर की। अभी आया तीसरा टॉपिक, वो कौन है? आप आप सब लोग जो कि है भक्त। अभी कृष्ण कहते हैं अरे लेकिन जो भक्त है ना, बड़े प्रिय है मुझे, कितने प्यारे हैं भक्त। तो अभी 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सॉरी 13वें श्लोक से आगे भगवान उन भक्तों का गुणगान चालू करते हैं। भक्ताष्टकम 13 से लेकर 20वें श्लोक, तो 20 श्लोक इस अध्याय में, 13 से लेकर 20 तक भगवान भक्तों का गुणगान करेंगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च,
निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यार्पित मनोबुद्धिर मद्भक्त समे प्रिय। अभी जैसे जैसे हम इस श्लोकों को पढ़ेंगे आगे तो हर श्लोक के अंत में आता है स भक्त में प्रिय, मद भक्त सच में प्रिय। फिर आता है भक्तिमान समे प्रिय, भक्तिमान में प्रियो नरः, भक्तियते अतीव में प्रिय। तो बार बार भगवान क्या कहते हैं, भक्त मुझे बहुत प्रिय, भक्त मुझे बहुत प्रिय, भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो अपने मन की बात भगवान यहाँ खोल रहे हैं, मुझे प्रिय कौन है, मेरे भक्त मुझे प्रिय है। कैसे भक्त, लेकिन यहाँ पर भक्तों के कुछ गुण दिए, वो गुण भक्तों के अंदर, जैसे हम भक्ति करते हैं तो नेचुरली हमारे अंदर कुछ सद्गुणों का विकास होता है, वो भक्ति का गुण है। जैसे दीपक लगाएंगे तो अपने आप अंधकार दूर होता है, प्रकाश आ जाता है। उसी तरह जब भगवान अपने हृदय में प्रवेश करना आरंभ करते हैं, उनके नाम के रूप में, लीला के रूप में, गुणों के रूप में, धीरे 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 हमारे हृदय से जो बुरी आदतें हैं, बुरे विचार है, निकलने लगते हैं बाहर, और अच्छी आदतें, अच्छे विचार, अच्छे गुण हृदय में प्रकट होने लगते हैं। तो भगवान कहते हैं जिस भक्त के हृदय में सद्गुण प्रकट हो गए, वो सद्गुणों से युक्त जो भक्त है मुझे बहुत 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 प्रिय है। कुछ सद्गुण जो भगवान यहाँ पर बताते हैं उसमें से हम कुछ यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहला, बीइंग नॉन एनवियस। एनवी मतलब क्या, ईर्ष्या, किसी के प्रति द्वेष करना, ईर्ष्या रखना। भगवान कहते हैं नॉन एनवियस मतलब जो ईर्ष्यालु नहीं है, जिसको किसी से कुछ शत्रुत्व नहीं है, किसी के प्रति ना कुछ गीले शिकवे हैं, हिंदी में जैसे कहते हैं। तो जैसे युधिष्ठिर महाराज थे जिनका नाम था अजात शत्रु। अजात शत्रु मतलब जिनका कोई शत्रु नहीं। और कोई कहेगा युधिष्ठिर महाराज के तो इतने सारे शत्रु थे भाई, कुरुक्षेत्र का युद्ध तभी तो हुआ। लेकिन युधिष्ठिर महाराज स्वयं किसी को अपना शत्रु नहीं मानते थे, हर किसी की सेवा करने के लिए तैयार थे हमेशा। तो नॉन एनवियस मतलब किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, किसी के प्रति उसको कंपटीशन नहीं है कि उसको ये मिला मुझे मिलना चाहिए, उसको इतना बड़ा सम्मान मिला मुझे भी मिलना चाहिए, ये ईर्ष्या किसी के प्रति नहीं है। भगवान कहते ये गुण है तो वो भक्त मुझे प्रिय है। नो फॉल्स ईगो, उसके अंदर मिथ्या अहंकार नहीं है। तो अहंकार दो प्रकार का होता है, एक अच्छा अहंकार, सच्चा अहंकार, और दूसरा होता है मिथ्या अहंकार। तो सच्चा अहंकार मतलब मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, या आत्मा भगवान का दास है, इसको कहते हैं सही अहंकार, मैं दास हूं। लेकिन मिथ्या अहंकार मतलब मैं भगवान हूं, या फिर मैं ही करता हूं, मैं ही नियंत्रक हूं, मैं ही उपभोक्ता हूं, इसको कहते हैं फॉल्स ईगो। तो जिसके अंदर वो अहंकार भी नहीं है वो भक्त कृष्ण कहते हैं मुझे बहुत प्रिय है। तीसरा कृष्ण कहते हैं इक्विपॉइज्ड। इक्विपॉइज्ड मतलब ऐसा व्यक्ति जो हर परिस्थिति में अपना समतोल ना गवाए, हर परिस्थिति में समतोल संभाल के रखे। कभी लोग आएंगे उसका सम्मान करेंगे, कभी वही लोग आकर उसका अपमान करेंगे, फिर भी वो सभी के प्रति समान भाव रखेगा। कभी बहुत उसके जीवन में दुख आएंगे, कभी बहुत सुख आएंगे, उसमें वो समत्व संभाल कर रहेगा। कभी उसके जीवन में कुछ लाभ होगा, कभी कुछ हानि होगी, समत्व। कभी कुछ शुभ चीज होगा, कभी अशुभ चीज होगा, समत्व। कोई आकर उससे शत्रु जैसा व्यवहार करेगा, कोई मित्र जैसा व्यवहार करेगा, समत्व। कभी ठंडी कभी गर्मी, ये सभी में वो कोई निंदा करेगा, कोई स्तुति करेगा, इन सभी में वो समत्व बना करेगा। तो अगर हम देखें गीता में अगर एक गुण जिसका भगवान ने बहुत ज्यादा स्तुति किया है, गुणगान किया है, तो वो है ये गुण, समत्व। हर परिस्थिति में अपने आप को विचलित न होने देना, अपने आप को कंपोजर, स्थित प्रज्ञा, अपना स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखना, भगवान को बहुत अच्छा लगता है। फिर कृष्ण कहते हैं चौथा गुण टॉलरेंट। टॉलरेंट मतलब सहनशील। उनको यार भक्त है ना, उसको क्या तकलीफ होगी, भगवान तो उसका ख्याल रखेंगे। नहीं, जब तक हम इस दुनिया में रह रहे कोई ना कोई तकलीफ आती रहेगी। हमारा अभी तक हमने शरीर को पकड़ के रखा है, शरीर ने हमको पकड़ के रखा है, दोनों में से कुछ भी बोलो। जब तक हम शरीर के अंदर है, टिल द टाइम वी आर इन दिस बॉडी, तो बॉडी हमको कुछ ना कुछ तकलीफ देते रहेगा। कभी बुखार होगा, कभी सर्दी आएगी, कभी छींक आएगी, कभी खांसी आएगा। जब तक हम इस शरीर में, तब तक हमारे इस शरीर के लेकर कुछ संबंध है, उसमें से भी कभी मान सम्मान अपमान सब मिलता रहेगा। लेकिन सहनशील, टॉलरेंट मतलब सहन शक्ति उसकी बहुत ज्यादा होती है, तो भक्त का गुण है। तो कोई भक्त जिसमें आपने ये गुण देखा हो, कोई उदाहरण बताना चाहेगा?
कोई स्टोरी, कोई कहानी जिसमें किसी भक्त ने बहुत सहनशीलता दिखाई हो। हम्म? ध्रुव महाराज ने क्या सहन किया? वो तो बिल्कुल सहन नहीं किया ध्रुव महाराज। वो तो बोले मुझे प्रतिशोध लेना है। ये क्या समझते हैं अपने आप? प्रहलाद महाराज, तो प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज तो भी भक्त नहीं बने थे, इसलिए बहुत गुस्सा हो गए, लेकिन नारद मुनि को मिलने के बाद फिर शांत हुए। प्रहलाद महाराज बचपन में ही नारद मुनि को मिल गए थे, गर्भ में ही। इसलिए जब बाहर अब जो आए तो बड़े सहिष्णु थे। तो उनके पिताजी ने उनको क्या क्या तकलीफ दिया, उनको चट्टानों से नीचे गिराया, उनको जहरीले सांपों के बील में डाला, हाथी के पैरों तले कुचलने का प्रयास किया, होलिका के हाथों में अग्नि में धकेल दिया, सब प्रकार के उनको तकलीफ देने का प्रयास किया, लेकिन सहिष्णु, सहन क्यों ना। तो भगवान अपेक्षा करते हैं कि भक्त के जीवन में तकलीफ तो होगा, लेकिन वो सहनशील अगर होगा तो मुझे बड़ा प्रिय बन जाएगा। सो आई लव दैट डिवोटी हु इज टॉलरेंट। फिर आता है सेटिस्फाइड, जो भी उसके पास है उससे संतुष्ट रहेगा। कोई उदाहरण? कोई भक्त जो बड़ा संतुष्ट था, उसको कोई ज्यादा अपेक्षा नहीं थी, जो मिला उसमें खुश। सुदामा, तुकाराम महाराज तो सभी में आ सकते हैं, सभी उदाहरण। तो हम देखते हैं कि इसमें भी तुकाराम महाराज भी ज्यादा कुछ धन के पीछे भागने रहे थे, जितना मिला उसमें संतुष्ट, जो मिला उसको भी लोगों को बांटते थे। और फिर प्रभु जी ने और क्या कहा? सुदामा, सुदामा इतने गरीब थे, उनकी धोती में इतने होल थे कि धोती में प्लेन धोती से ज्यादा गांठें थी। तो उसको जोड़ जोड़ के इतना गरीब थे, लेकिन फिर भी संतुष्ट थे। जो भी कृष्ण कृपा से मिला है उसमें मैं संतुष्ट हूँ। ऐसे कई सारे भक्त हैं। फिर आता है सेल्फ कंट्रोल। ऐसे नहीं मैं भक्त हूँ फिर कुछ भी करता हूँ, कुछ भी खाता हूँ, कुछ भी पीता हूँ, कुछ भी बोलता हूँ। नहीं, उसका अपने आप के ऊपर कंट्रोल भी है। ऐसा कोई उदाहरण? भक्त है लेकिन बड़ा उसका मन, उसके इंद्रिय बड़े नियंत्रण में है, कभी किसी प्रलोभन में अटका नहीं। साईं बाबा, उदाहरण थोड़ा बताइए, स्टोरी। हम्म। 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 एक बड़े योगी थे, अष्टांग योग को भी जानते थे, कृष्ण को भी अपना भगवान मानते थे। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे गया था, क्या वो गांव का नाम? सफाई में एक गांव आता है अंदर, तो वहां पर एक बहुत बड़ा साईं मंदिर है। तो उसके वर्धापन दिन में वो लोग बुलाते। मैं जब गया तो उन्होंने कहा, महाराज जी आपको मालूम है हम आपको चीज बताना चाहते हैं। बोले क्या? बोले आपको और हमारे बीच में एक चीज कॉमन है। मैंने कहा क्या? कृष्ण भक्ति। बोले कैसे? आप तो साईं के भक्त हैं। बोले नहीं नहीं, साईं बाबा भी तो कृष्ण के भक्त थे। मैंने कहा कैसे? बोले आप जो शिरडी में मंदिर देखते हो वो जानते हो किसके लिए बना था? मैंने कहा किस लिए? वो किसने बनाया था आपको मालूम है? मैंने कहा नहीं। बोले साईं बाबा ने बनाया था मंदिर। बोला साईं बाबा का मंदिर साईं बाबा ने बनाया? बोले नहीं नहीं, वो मंदिर तो साईं बाबा कृष्ण के लिए बना रहे थे, जिनका मूर्ति आज भी उस मंदिर में ऊपर की मंजिल में रखा है। उन्होंने कहा तो साईं बाबा भी कृष्ण के भक्त थे, बड़े सेल्फ कंट्रोल थे, उनमें सारे गुण थे। उनको कहीं भी कुछ लोग आए तो उनका हाथ हमेशा ऊपर रहता था। वो परवरदिगार, वो सबका मालिक एक, वो एक मालिक आपका मदद करेगा। तो भाई बहुत जरूरी है समझना। तो वो भी भक्त थे, वो भी प्रिय है। फिर नो एक्सपेक्टेशंस। जो भक्त होता है उसको कोई अपेक्षा नहीं होती। कोई उदाहरण? इसमें कोई अपेक्षा नहीं। अपेक्षा नहीं मतलब कोई भौतिक अपेक्षा नहीं। भगवान की सेवा की अपेक्षा तो हमेशा है, लेकिन बाकी सब इस दुनिया की चीजों में उसको कोई रस नहीं। श्रीमती राधा रानी, नो एक्सपेक्टेशन, ओनली सर्विस 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 सर्विस। कृष्ण उनको छोड़ के चले जाए फिर भी नो कंप्लेंट्स। कृष्ण पास में आए, हैप्पी। तो कृष्ण कुछ भी करे उनके साथ, उनको नो एक्सपेक्टेशन। वॉट एवर कृष्णा डज शी जस्ट एक्सेप्ट्स, नो एक्सपेक्टेशन। वेरी गुड। और जैसे हमारे हनुमान जी है। हनुमान जी को वो स्टोरी आपको मालूम होगा सब लोगों को। जब रामायण का युद्ध खत्म हो गया, सब लोग अयोध्या आ गए, सब वानरों को लेकर
राम जी ने सोचा कि सबको कुछ गिफ्ट देना चाहिए, इतना मेहनत किया इन लोगों ने, हर वानर को बहुत सारे आभूषण गिफ्ट में दिए। तो हनुमान जी का नंबर है तो हनुमान जी को एक माला दी मोती की, हनुमान जी आपके लिए। हनुमान जी ने क्या किया फिर उसको तोड़ने लगे उस माला को, और हर एक मणि को तोड़ तोड़ के अंदर देखने लगे। तो हनुमान जी ने कहा भाई ये कोई फल नहीं खाने का, इसको तोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो तुम ये, समझते नहीं इतनी महंगी माला मैंने तुमको दी, तुम तोड़ रहे हो इसको, तुमको अच्छा नहीं लगा मेरा गिफ्ट। हनुमान जी ने कहा कि नहीं, आपका गिफ्ट कुछ काम का नहीं दिख रहा है, मैं ढूंढ रहा हूँ कि इसके अंदर कोई राम कोई सीता कोई है कि नहीं, कोई नहीं है इसके अंदर, ये कुछ काम का नहीं मुझे, तो मुझे ये सब चीजें चाहिए नहीं, मुझे आपकी सेवा चाहिए। तो मैं एक्सपेक्टेशंस फेथफुल, बड़ी कृष्ण में श्रद्धा कि हमेशा कृष्ण मुझे बचाएंगे, कि कृष्ण को मुझे श्रद्धा है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। मुझे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कृष्ण की भक्ति कर रहा हूँ, कृष्ण मुझे बचा लेंगे। कोई उदाहरण किसी को याद आ रहा है? प्रहलाद महाराज आप सब लिख के लाए क्या? प्रहलाद महाराज सब में, प्रहलाद महाराज का उदाहरण बताए, प्रहलाद महाराज सब में है, दूसरा कुछ बताइए। प्रहलाद महाराज का सब में। द्रौपदी, वेरी गुड। द्रौपदी ने क्या किया, आपने दोनों हाथ उठा लिया, भगवान का अभी आप ही बजा सकते हैं। भगवान कहते प्रिय है प्रिय मेरे लिए, तो आ गए साड़ी बनकर, तो फेथ दिख गया। वेरी गुड। और आखिरी उसका एक गुण भगवान कहते हैं कि उसको ये पक्का मालूम है कि कृष्णा इज द गोल ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का ध्येय कौन है? कृष्ण है। तो ये तो सब भक्तों में दिखता है, उसके बिना उसको भक्त नहीं कह सकते। तो ऐसे अलग अलग गुण भगवान इसमें बताते हैं, हमने सारे गुण यहाँ पे नहीं लिखे, जस्ट टू गिव अ ग्लिम्स, क्योंकि हमारा ये क्या कहते हैं उसको, ओवरव्यू, वी आर जस्ट स्टडिंग द ओवरव्यू ऑफ ऑल द चैप्टर्स। ओके, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। आखिरी श्लोक इस अध्याय के इस तरह से, ये तो धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते शब्ददाना मत्परमा भक्तो ते अतिम प्रिय। हे अर्जुन, अब तक मैंने आपको जो बताया, तो यहाँ पर काइंड ऑफ भगवान अभी जो भक्ति के बारे में बता रहे हैं, वो यहाँ पर सारा ज्ञान भक्ति के बारे में जो था वो यहाँ पे समाप्त हो रहा है। जैसे हमने कहा 7 से लेकर 12 भक्ति के अध्याय है, और अभी भगवान कह रहे अभी तक मैंने तुमको जो भी बताया धर्म के बारे में, जो अमृत मैंने तुमको बताया, जैसा मैंने बताया वैसे जो पालन करे श्रद्धा के साथ, बड़ा मुझे प्रिय है अर्जुन। तो ये कहकर भगवान अपने भक्ति के जो अध्याय है उनको विराम देते हैं, और इसके बाद फिर अर्जुन भगवान को कुछ ज्ञान के प्रश्न पूछता है। ज्ञान मतलब इस दुनिया के बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ यार, इसमें रहना है अभी भगवत धाम जाने तक, तो इस दुनिया को थोड़ा समझना चाहता हूँ, कैसे चलती है दुनिया, क्या क्या है इस दुनिया में, कैसे समझे इस दुनिया को। तो इस दुनिया के बारे में जो प्रश्न है वो सारे अभी 13 से लेकर 17वीं अध्याय तक जाएंगे। 13, 14, 15, 16, 17, 5 अध्याय इस दुनिया के बारे में जानने का अर्जुन प्रयास करेगा, उसको कहते हैं ज्ञान मार्ग। और फिर 18वें अध्याय में जो भी हमने अभी तक चर्चा की, पूरे गीता का सारांश फिर 18वें अध्याय में रिवीजन के रूप में आएगा, तो वो भी हम देखेंगे। हमारा प्रयास है कि राधाष्टमी या हो सके तो जन्माष्टमी तक हम 18 अध्याय पूर्ण करें। लेट्स सी कैसे होता है। बहुत बहुत धन्यवाद साथ में जुड़े रहने के लिए। किसी कुछ प्रश्न है इस अध्याय के बारे में तो पूछ सकते हैं। I lost my connection. हरे कृष्णा हाँ वो फोन है तो कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा। ठीक है, शायद मेरा बीच में कनेक्शन चला गया था। एनीवेज, फिनिश द चैप्टर। कोई प्रश्न है किसी का? हम्म। 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 हम्म।
आपने डिप्रेशिएट कर दिया ऑलरेडी। तो ये तो हम खुद का इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो पता चलेगा। तो साधना भक्ति मतलब कि अभी हमारे मन में कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं है। नेचुरली वी आर नॉट इंक्लाइन टू सर्व कृष्णा, नेचुरली वी डोंट लव कृष्णा, नेचुरली वी डोंट हैव अफेक्शन फॉर कृष्णा। बट अभी हम जबरदस्ती अपने आप को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, अपने मन को जबरदस्ती लगा रहे हैं, उसको कहते हैं साधना भक्ति। तो अभी हम फिलहाल चालू किए, तो जैसे अगर मान लीजिए हम जब छोटे थे, जब पढ़ाई नहीं करते थे, अगर मम्मी पापा चिल्लाए, अरे क्या कर रहे हो, पढ़ाई करो, निकालो खोलो पुस्तक, तो हम कौन से विषय की पुस्तक निकालते थे? जो हमको अच्छा लगता है वो निकालते थे, या जो अच्छा नहीं लगता वो निकालते थे? कौन सी किताबें हम खोलते थे? जो अच्छा लगता है वही खोलेंगे, ठीक है नहीं? इसलिए अरे भाई अभी बोल रहे पढ़ाई करो तो कर लेता हूँ, वैसे पढ़ाई में मन नहीं है लेकिन अभी बोला है तो कर लेते हूँ, तो फिर जो अच्छा है वो करता हूँ। लेकिन वो भी देखने से माता पिता खुश होते कि नाराज होते हैं? खुश हो जाते हैं कि अरे भाई चलो कुछ तो पुस्तक खोला, अभी तक तो टीवी देख रहा था, अभी कम से पढ़ाई का कुछ तो कर रहा था। वैसे कृष्ण अब कह रहे हैं कि साधना मतलब अपने मन को मार के कुछ तो मेरे लिए अर्पण करो, मुझे मन लगाओ। अभी खांसी भी स्टार्ट करेंगे चलेगा, तो कृष्ण इज हैप्पी फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट। हमें मालूम होना चाहिए कि ये मेरा अभी का स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप क्या है। जैसे आपने कहा कि ऑलरेडी आपको मालूम है कि अभी मैं जो कर रही हूँ वो ठीक नहीं है, थोड़ा और मुझे आगे जाना चाहिए। तो जब मालूम है तो धीरे धीरे आगे पहुंच जाएंगे, अवेयरनेस है तो प्रोग्रेस भी हो जाएगी। ठीक है। आपके प्रश्न का उत्तर मिला कि और कुछ आप पूछना चाहते हैं? ओके ओके। और किसी को कोई प्रश्न? यस मैम। हम्म, तो आपने दो बातें कही, जाने और अनजाने। तो इसमें से जो अनजाने हैं वो भगवान माफ करते हैं, जो जाने हैं वो भगवान माफ नहीं करते। मतलब उसका हमें थोड़ा सा टैक्स भरना पड़ता है। तो अनजाने में जो भी हुआ भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं। जैसे हमने 9वें अध्याय में देखा था भगवान कितने दयालु हैं। अपिचेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरे वस मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो। 9.34 में भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त है वैसे तो वो सही सही काम करता है, लेकिन कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, अनजाने में कोई मिस्टेक हो जाता है। तो अगर हमने बिना प्लानिंग, विदाउट एनी प्री प्लानिंग, ऐसे नहीं मतलब आज ना आज मैं 2 माला छोड़ दूंगा और करूंगा ही नहीं, ऐसे सो जाऊंगा, ऐसा अगर प्लान करके छोड़ा है, so then कृष्णा विल नॉट बी हैप्पी। लेकिन अगर याद ही नहीं रहा, वैसे तो रोज हम जितना भी हमारा माला है वो सुबह कर लेते हैं, और आज हम सुबह उठे लेकिन हमने किया माला लेकिन एक माला रह गया, तो क्योंकि रात को कभी बचता ही नहीं माला, तो फिर आज भी नहीं याद आया तो सो गए। दूसरे दिन जब माला उठा तब पता था अरे बाप रे, कल तो एक रह गया था, वो एक्स्ट्रा करने का था। सो दैट इज ओके, बिकॉज उसमें आपका जो मनोभाव है वो उचित है। लेकिन जो अनजाने में होता है, बाय मिस्टेक समथिंग वी डू, ठीक है, यू ट्राई टू अवॉइड, हम अवॉइड करने का प्रयास करते हैं तो कृष्ण वो अप्रिशिएट करते हैं। अगर हम वो मिस्टेक कैसे ज्यादा कर पाए और कैसे माफी भी मिलेगी उससे, वो करने का प्रयास करें, तो अल्टीमेटली कृष्ण से जो एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारा इंटेंशन कैसा है, सो दैट कृष्ण सीज। ठीक है। ओके। और कोई सवाल? ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आज हम थोड़ा जल्दी खत्म करते हैं क्योंकि हमारा अध्याय भी आज छोटा था। 13वें अध्याय में तो विषय थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अलग सेक्शन चालू हो रहा है, वहां से भक्ति से थोड़ा हम हटकर इस दुनिया की बातें करने वाले हैं। सो वी विल स्टार्ट इट फ्रेश नेक्स्ट फ्राइडे, सॉरी नेक्स्ट सैटरडे। तो अभी हमारे पास कितने दिन बचे हैं? इफ यू जस्ट सी, 2 मिनट्स प्लीज वेट। तो आज 15 तारीख है, तो 22, सॉरी 21 और 22 को मिलने वाले हम, और 28 और 29 को भी मिलने वाले। तो जन्माष्टमी तो हमारे पास 4 दिन है, उसमें तो हमारे अगले 6 अध्याय कवर नहीं होंगे और 2 दिन हमें लगेंगे। एनीवे जन्माष्टमी के बाद भी एक हफ्ता और हम कंटिन्यू करेंगे। सो 4 और 5 तारीख को कंटिन्यू, तो 5 तारीख तक मेरे ख्याल से वी विल बी कंप्लीटिंग आवर कोर्स ऑन दिस लर्निंग गीता।
और उससे फिर आगे वी विल अनाउंस सम फ्रेश न्यू एक्साइटिंग कोर्सेस, नो न्यू डिस्कशन टॉपिक्स। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गीता श्रीमद् भगवद गीता की जय। बुक मार्क नहीं होता था। चलो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। साधना भक्ति फल दिए नहीं। एकदम